सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। सो गाइस, आज के जो व्लॉग है ये न किसी मजाक पर्पस से है, न कुछ डेली लाइफ पर्पस से है, ना जिम के पर्पस से है। ठीक है, ये व्लॉग है हमारी गौ माता के पर्पस से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस मैं सबको बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको जहाँ भी कहीं भी सेवा करने का मौका मिले ना, आप गौ माता की सेवा करो। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कल हम दो फ्रेंड्स गए थे घूमने। ठीक है, पैदल जा रहे थे हम, प्रीतम कॉलोनी में इधर है सामने मेरे। ठीक है, हमारा ये गली ख़त्म होते ही आगे सीधे रोड पे जाके प्रीतम कॉलोनी है वहाँ पे। ठीक है, एंड हम जा रहे थे वहाँ पे पैदल। एंड वहाँ पे एक प्लाट पे मेरी नज़र गई। मैंने वहाँ पे देखा गौ माता पड़ी हुई है। गौ माता नहीं थी, वो बछड़ा था। ठीक है, मतलब गाय थी एक टाइप की। ठीक है, वो मतलब पड़ी हुई थी अपनी पीठ के बल ऐसे ऊपर, उसके दोनों पैर एंड दोनों हाथ भी ऊपर थे। ठीक है, एंड मैंने उसको देखा। मैंने उसको देखते ही मैंने उसको हल्का सा पुश किया, वो सीधा हुई। ठीक है, उसके पूरा ये पैर लेफ्ट वाला पूरा टूट रखा था पूरा। ठीक है, फिर हमने वहाँ के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि पीछे एक गाय भैंस सकता है, उसकी है ये, उसने इसको मारा और इसको यहाँ पे फेंक दिया। 3 दिनों से यहाँ पे पड़ी है। ठीक है, तो मैं कहा 3 दिनों से पड़ी है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कंप्लेन नहीं कर सकते थे? उन्होंने कहा सर हमें इतना नहीं आता, हम ऐसे वैसे नहीं है। मैं कहा, चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने उस अंकल के पास गया। उस अंकल को मैंने 2-3 बारी बोला कि ये आपकी गाय है, आपकी है, आपकी है। उन्होंने सीधा मना कर दिया कि ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो उनकी है। सो हम क्या करें अब? हमने किसी की बात नहीं मानी। हमने एक गौशाला में फ़ोन किया। ठीक है, उन्होंने हमें कहा सर हम 10 बजे गए थे, याद रखना ये चीज़, 10 बजे। ठीक है, सुबह हमने फ़ोन किया गौशाला। उन्होंने कहा सर अभी इस टाइम तो हमारे पास कोई भी एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं है, सो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हमने दूसरी को किया। उन्होंने कहा सर एम्बुलेंस कोई नहीं है, नहीं हो सकता। सर दूर बहुत है, नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हमने एक कॉन्टैक्ट किया एक पंडित से। ठीक है, वो पंडित इधर ही रहते हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा ब्लॉग में क्योंकि उन्होंने मना किया था मेरे को। मैंने पूछा था उनसे। तो गाइज़ उन पंडित ने मेरे को एक गौशाला का नंबर दिया। ठीक है, कितने बजे? 12 बजे उन्होंने नंबर दिया मेरे को। एंड मैंने उस गौशाला में फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि फ़ोटो दिखाओ, आपको फ़ोटो दिखाता हूँ गौ माता की, ये साइड में आपको आ रही होगी। ठीक है, फ़ोटो भेजी। ठीक है, गौ माता की। एंड उन्होंने देखी। उन्होंने कहा सर हम आ रहे हैं 1 बजे तक, आप रुके रहो वहीं पे। हम वहाँ पे 1 घंटा बैठे रहे। हमें वहाँ पे कोई भी नहीं दी, कोई भी नहीं आया। ठीक है, हमें हमारी माता को लेने। ठीक है, उन्होंने हमें बस ये कहा था कि उसे उठाओ और उसे बाहर रख दो। ठीक है, हमने उसके पेट पे बोरी बांधी और उसको अपने हाथ से उठाया 2 जनों ने। मैंने पीछे से और मेरा दोस्त है एक मानस नाम का, उसने आगे से। ठीक है, उठाया, उसको बाहर निकाला। ठीक है, कोई नहीं आया हमारे साथ, सभी खड़े होकर देख रहे थे, कोई तक नहीं आया हमारे। ठीक है, हमारी हेल्प करने। सो हमने निकाली वो बाहर। एंड हम खड़े रहे, हम खड़े रहे, हम खड़े रहे। ठीक है, फिर कितने बज गए थे? 1:30 बज गए थे। तो मैं घर चला गया। मैंने कहा वो नहीं आ रहे। मैंने उसको फ़ोन किया गौशाला वाले को, ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ज़्यादा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ही बांध दो ਤੇ ਤੁਸੀਂ अपने अपने घर ਨੂੰ चल जाओ। ठीक है, उन्होंने मुझे ऐसा कहा। मैंने उस गाय को किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वहाँ पे ज़रा छोड़ा, घंटे के लिए मान के चलो। फिर मैं चला गया अपने घर। मैं घर गया तो उनका फ़ोन आया कि सर अभी हम नहीं आ सकते, ऐसा वैसा हो गया। ठीक है, वो नहीं आए। ठीक है, उन्होंने तो फिर हमें पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमें ये क्यों कहा कि हम आ रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन करके कह रहे हैं हम नहीं आ रहे। सो मैं जल्दी जल्दी गया जहाँ पे गाय थी वहाँ पे गया। ठीक है, एंड वहाँ मैंने देखा कि वो वहीं वैसी खड़ी है एंड उसके भाई आंसू निकल रहे हैं बहुत गंदे वाले। मैंने एक और गौशाला में फ़ोन किया एंड
उनको मैंने कहा सर आ जाओ, इसका बहुत बुरा हाल हो रखा है, क्रिटिकल केस है, प्लीज़ आ जाओ, आप देख सकते हो उसकी लातें वगैरह, बगल में मैं वीडियो लगा दूंगा, देख लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है, और फ़ोन मैंने कितने बजे किया था, 3 बजे उन्हें। फिर हम 3 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक उस गऊ माता के पास बैठे रहे, कोई नहीं आया, ठीक है। और हम वहाँ पे बैठे रहे, लोगों के घर थे वहाँ पे, ना किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं, पता नहीं कैसे लोग थे वहाँ के, ना पानी पूछा ना कुछ पूछा, बस वो देख रहे हैं हमें खड़े होके कि हम कर क्या रहे हैं, हम गौ माता को देख रहे हैं। हमने गौ माता को उठाया, साइड में रखा, तो वो ना रो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो हमने वहाँ किसी से पानी की बाल्टी मांगी, कोई देने को तैयार नहीं था, कोई भी नहीं दे रहा था हमें। तो एक आंटी आई, पता नहीं कहाँ से थे वो आए, फिर उन्होंने बाल्टी प्रोवाइड की, पता नहीं कहाँ से, उसमें पानी डाला, फिर हमने वो गौ माता को पिलाई एंड वो रोटियां लेके आए, तो हमने उसको खिलाई। तो वो जब जाके उसको थोड़ा शांत हुआ, और जब जाके वो खड़ी भी हो गई थी, पानी पी के एंड रोटी खा के वो खड़ी हो गई, बट उसकी एक लात टूटी हुई थी, पर वो फिर भी खड़ी हुई, और बगल में घास था, वो खाने लग पड़ी, ठीक है। एंड सो मैं ये देखता हूँ कि लोग मतलब कि जो इंस्टाग्राम वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, इतना सब करते हैं, कहते हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। मुझे तो कहीं जिंदा नहीं लगी भाई, सीधी सी बात है, मैं अपनी बात बताऊं तो लिटरली ब्रो, मैंने कहीं नहीं देखी भाई। हम वहां पे खड़े हैं, चल कोई बात नहीं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमने दुकान पे जाके कोल्ड ड्रिंक ले ली, कुछ खाने का समोसा वगैरह ले लिया, हमने वो कर लिया, ठीक है भाई। वो तो एक जानवर है भाई, वो भी तो एक जान है, किसी की जान ही है ना, वो लिविंग बीइंग है वो। बट नहीं, कोई नहीं पूछता भाई, कोई नहीं पूछता भाई, कोई भी नहीं, हमसे तक नहीं पूछा, फिर वो तो जानवर था, उससे भी नहीं पूछा। सो हम बैठे रहे। फिर 7 बजे जाके हमने फ़ोन किया एम्बुलेंस वाले को, मैंने कहा सर कब तक आओगे आप, हमने जाना है। वो कहते सर बस आगे थोड़ी देर में। फिर थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई, आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। फिर हमने उसके अंदर गाय को डाला, गाय नहीं बछड़ा था, उसको डाला, एंड बगल में फ़ोटो आ रही होगी, हमने उसको डाला अंदर। एंड जो सुकून मिला ना भाई, उसके बाद जो सुकून मिला वो मुझे ही पता है, और मेरे दोस्त को ही पता है कि कितना अच्छा सुकून मिला। और फर्स्ट ऑफ आपको एक बात बताता हूँ, इतनी देर से वहां पे 1% तक नहीं था, दूर दूर से हमें देख रहे थे। एम्बुलेंस आई, वहां पे लोग इकट्ठे हो गए, पता नहीं क्या हो गया। इतनी देर से कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा था, जैसे आए लोग इकट्ठे हो गए। फिर अंकल लोग आगे, पता नहीं कहाँ से, ऐसे कभी मुझे दिखे नहीं। अंकल कहते बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो वगैरह पूरा। मैं कहा वाह, मैंने फिर कुछ नहीं कहा, ठीक है धन्यवाद अंकल। वो गाय अब जहाँ भी गई है, उस गंदे से प्लाट से, उस गंदे से महल्ले से, तो बहुत अच्छी जगह गई है वो, एंड वहाँ पे खुश होगी, उसका ट्रीटमेंट होगा बढ़िया से, वो हैप्पी रहेगी वहाँ पे। इस कचरे के ढेर से तो निकल के वहाँ गई। सो गाइस, मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, अगर कहीं भी ऐसी कोई गाय दिखे जो घायल है, जिसको प्रॉब्लम है कोई भी, सो उसको ये नीचे नंबर दिया हुआ है मैंने, उधर फोन करो एंड कह दो, ठीक है, कि वो आके ले जाएंगे, या डॉक्टर प्रोवाइड करवा दो, इसका इलाज करवा देंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब उनको कहना चाहता हूँ जो गाय भैंस रखते हैं, कि अगर तुम्हारा गाय होती है तुम उसको रख लेते हो, अगर तुम्हारा बछड़ा हो जाता है तो तुम उसको फेंक देते हो, अगर तुमसे नहीं पाली जाती है तो तुम क्या कह रहे हो, गौशाला में दे दो, ये तुम पालो ही मत, सीधी सी बात है। अगर तुमसे उनकी कदर नहीं की जाती है तो गाय इसलिए पालते हो क्योंकि वो दूध देती है, अगर गाय भी दूध देना बंद कर देती है तो उसको भी आप ऐसे ही छोड़ देते हो। अब अगर हम हिमाचल साइड जाते हैं, उत्तराखंड कहीं भी साइड जाते हैं, हमें इतने सारे पशु पक्षी देखने को मिलते हैं, पशु पक्षी ज्यादातर तो गाय देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ऐसी ही लावारिस खुला छोड़ देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, किसी की लाट टूटी हुई है, कोई दूध नहीं देती, किसी को प्रॉब्लम है। क्यों भाई? नहीं पाली जाती तो छोड़ो मत, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो बस यही था आज के व्लॉग में, यही कहना था मैंने कि भाई प्लीज, वो भी एक जानवर है। अगर तुम यहाँ पे गंदे काम करोगे ना, तो तुम यहाँ पे खुश हो ना ये चीजें करके, तो ऊपर जाके आपको हर एक चीज का हिसाब देना ही पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो।
तुम आज ही सोचते हो ना कि मैंने उसके 20 रुपए खा लिए उसको चूतिया बना के, तो ऊपर जाके ना वो भगवान पूछेगा, सब कुछ पूछेगा, और वो उस चीज का फल देगा कि तूने उसके 20 रुपए क्यों खाए। अगर वो उसके हक के थे तो तूने उसको क्यों खाया। एक एक चीज पूछते हैं। सो गाइस, ऐसा मत करो। मेरे तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है भाई, प्लीज, नहीं रखी जाती मत रखो, पर छोड़ो मत। सो गाइस, आज के लोग में इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सो गाइस, एक गुड न्यूज भी आपको बतानी है मैंने। आपको तो पता ही, क्योंकि आप ही सबने करवाए हैं। वो हमारे 2 शॉट्स बढ़िया चढ़ चुके हैं। बढ़िया मतलब नॉर्मल चढ़ चुके हैं, बढ़िया वाले, ठीक है। एक शॉट में आए हमारे 1.1 के, वो भी आपकी कृपा से, थैंक यू। एंड सेकंड शॉट में आए हमारे 1.5 सॉरी नहीं 1.7 के। आपको अभी मैं दिखाता हूँ, 2 मिनट। सब आपकी देन है भाई, बस ऐसे अपना सपोर्ट दिखाते रहो, मैं हैप्पी हूँ भाई। और मैं भी ऐसे ही, ये देखो 1.1 के, ठीक है, थैंक यू। एंड इसमें है, रुको नेट नहीं चल रहा, 1.7, ये देखो दिख रहा होगा आपको। सो गाइस, थैंक यू। ऐसी सपोर्ट दिखाते रहो एंड तुम्हारा भाई तरक्की करता रहे, और ऐसी सपोर्ट हमारी लॉन्ग वीडियो में भी दिखाओ। सो गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और मेरी फिर से एक विनती है कि अगर आपसे ये गाय वगैरह नहीं रखी जाती है तो आप मत रखो, बट इन्हें अकेला खुला मत छोड़ो। आज के व्लॉग में इतने। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो आपको भी ऐसा मौका मिले तो आप भी ऐसे सेवा करना, आपको नीचे नंबर गिवन दिया जाएगा। सो बाय।